चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए कि आज का टॉपिक है उसको हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन की हमने बात की है तो इसको हिंदी में हम कहते हैं रक्त संबंध, है ना। कुछ लोग इसको ओरल भी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ लोग इसको बिल्कुल भी नहीं बना पाते क्वेश्चंस को, कि क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं या ब्लड रिलेशन का जब टॉपिक आपके एग्जाम में क्यों डाला गया, क्योंकि कई बार मुझे ये नहीं समझ में आता है यार कि कौन किसका क्या लग रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद अपने घर पे भी ये चीज बता सकते हैं आसानी से कि सर ये मेरा ये लगेगा, ये मेरा वो लगेगा। ठीक है, आसानी से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि ब्लड रिलेशन का जो कंसेप्ट है, ब्लड रिलेशन कंसेप्ट से आप किसी भी रिलेशन को, कितने दूर तक के रिलेशन से उनको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जाए कि बिना इसके लाइफ अधूरी है। ठीक है भाई, बिना रिलेशन के तो लाइफ अधूरी है ही। और जब ब्लड रिलेशन की बात आ जाए, समझ लीजिए कंपटीशन का कोई भी ऐसा आपका एग्जाम नहीं है जिसमें इसका क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। ठीक है, तो कहते हैं ब्लड रिलेशन को अगर आपको सॉल्व करना है, इनके क्वेश्चंस को अगर कमांड करनी है, तो कहते हैं सबसे आसान तरीका क्या होता है। सबसे आसान तरीका है किसी रिलेशन को आप अपने ऊपर लेके चले जाइए। ठीक है, अगर राम के वाइफ के बेटे की बहू नहीं मिल रही है आपको कि भैया क्या रिलेशन होगा, तो उसको थोड़ी देर के लिए अपनी बना लीजिए, उसके रिलेशन को बना लीजिए अपने ऊपर, जिसके भी यहाँ पे आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। कहते हैं ब्लड रिलेशन को अगर सॉल्व करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमें क्वेश्चन की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, पहली चीज। और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है वो है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप को अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं यहां पे कुछ जनरेशन गैप का आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखने जा रहा हूं। ठीक है, पहले इस पे एक बार कमांड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कहानी पे शुरू की जाए। ठीक है, तो देखिए ये है आपका जनरेशन का एक चार्ट। जनरेशन के अगर चार्ट की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली जनरेशन का चार्ट क्या कहेगा, पहले उसको समझते हैं। क्या सारे लोग लाइव आ चुके हैं जी? हेलो सभी को, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ, गुड मॉर्निंग, आप तो गुड आफ्टरनून हो गया ना भाई। चलिए, सभी को हेलो, सभी को हेलो। ब्लड रिलेशन समझना है, ब्लड रिलेशन भाई, ठीक है, ध्यान रखना है सभी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये फर्स्ट क्लास आपकी भी है और डीएसएसबी का कोर्स आज से ही मैंने इसमें शुरू किया है यूट्यूब पे। ठीक है, 2 बजे से, तो ये यहाँ भी पहली क्लास है, बस कंटिन्यू आपको बने रहना है पूनम जी। ठीक है, बिल्कुल, चले भाई शुरू किया जाए। आइए देखें, तो अब बात करते हैं कि सर अगर पर्टिकुलरली मुझे जनरेशन के चार्ट को अगर समझना है तो जनरेशन का चार्ट है क्या, पहले जरा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जनरेशन का चार्ट ये कहता है, जैसे मान लीजिए कि आप यहां पे हैं, आप फर्स्ट जनरेशन में हैं, आप अपनी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर जाते हैं। अगर आप अपनी जनरेशन एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो ये जनरेशन होती है हमारे मदर या फादर वाली जनरेशन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? सभी को हेलो, सभी को हेलो, गुड आफ्टरनून। चलिए थोड़ा समझते हैं जरा, इसको समझते चलिएगा कि अब अगर मान लीजिए हम फर्स्ट जनरेशन से थर्ड जनरेशन में जाएंगे तो ये कौन होगा आपका, ये होगा ग्रैंड मदर या ग्रैंडफादर। ठीक है, हमसे हमारे मदर फादर की ऊपर जनरेशन में हमारे लिए कौन होंगे, हमारे लिए होंगे वो ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर। ठीक है, इसके भी अगर ऊपर जाने की बात करते हैं तो ये कौन होंगे हमारे, ये होंगे सर ग्रेट ग्रैंड मदर या ग्रेट ग्रैंड फादर। ये जनरेशन चार्ट बहुत कॉमन है और इसको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ी सी चीजें आप समझते चलिए जिसके भी यहाँ पे कहानी आपकी बन जाए। ठीक है, हिंदी की अगर बात करते हैं, हिंदी वाले समझते चलिएगा भाई। कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि सर सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें हमें नहीं समझ में आती, तो कुछ भी नहीं है इसमें। ये बॉक्स शो कर रहा है कि बॉक्स हम यहाँ पे हैं, हम अपने से ऊपर जाएंगे तो हमारे माता पिता ऊपर के होंगे। ठीक है, हमसे ऊपर जनरेशन में होंगे। उसके भी ऊपर जाएंगे तो हमारे दादा या दादी होंगे। ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे तो हमारे परदादा या परदादी होंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, टाइम फिक्स है, 2 बजे का ही टाइम है पूनम जी। 2 बजे डीएसएसबी का जो ये कोर्स चल रहा है आपका, 2 बजे ही इसकी वीडियो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल एकदम बेफिक्र रहिए। आइए, अगर हम बात करें कि सर अगर मान लीजिए हम सेकंड जनरेशन में हो तो, ठीक है, बॉक्स हमेशा ध्यान रखिए कि आप यहाँ हैं। अगर हम तब भी अपने उससे ऊपर जनरेशन में जाएं तो ये कौन होंगे, हमारे मदर फादर तब भी होंगे। ठीक है, उसके भी ऊपर जनरेशन में अगर हम जाएं तो ये कौन होंगे, हमारे ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर होंगे। ठीक है, अब कहते हैं अगर हम अपनी जनरेशन से नीचे जनरेशन में जाते हैं तो ये कौन होंगे, हमारे सन या डॉटर होंगे। क्लियर हो रहा है सभी को? बताते चलिएगा भाई। ठीक है, चलिए आइए, अब उसके बाद हम मूव करते हैं, मान लीजिए थर्ड जनरेशन में है, थर्ड बॉक्स जनरेशन में हम हैं। हम यहां से अगर फोर्थ में जाएं तो ये कौन होंगे, हमारे मदर या फादर, माता या पिता।
ठीक है। इससे अगर जनरेशन नीचे आते हैं तो ये कौन होंगे, हमारे सन या डॉटर होंगे, पुत्र या पुत्री होंगे। और इसी से एक जनरेशन और नीचे अगर हम आते हैं तो ये होंगे हमारे ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, जिसको हम कहते हैं पौत्र या पौत्री। क्लियर है सभी को? बोलिए, क्लियर हुआ? जी। वीडियो रुका हुआ तो नहीं, वीडियो तो यहां चल रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, आप कंटिन्यू एक बार फिर से उसको रिफ्रेश कर लीजिए, शायद उसकी वजह से दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, सरोज जी एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए, शायद नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है, या वीडियो बफर कर रहा होगा। एक मिनट, एक बार नेटवर्क को आप चेक कर लीजिए, होपफुली बाकी सबके लिए सही है। आइए देखें, तो हम लोग बात कर रहे थे जनरेशन चार्ट की, और जनरेशन का चार्ट आपका बन चुका है। आप कहेंगे सर अभी भी पर्टिकुलरली फोर्थ वाले से आपने नहीं चेक किया, तो मान लीजिए अगर फोर्थ जनरेशन में है, ठीक है, फोर्थ जनरेशन से अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो ये कौन होंगे, हमारे सन या डॉटर, पुत्र या पुत्री। उसके भी नीचे हमारे कौन होंगे, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, जिसको हम कहते हैं पौत्र या पौत्री। और उसके भी नीचे हमारे कौन होंगे, ग्रेट ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है, इस जनरेशन चार्ट को समझ लीजिए भाई, पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन सिर्फ और सिर्फ इसी पे ही डिपेंडेंट है। क्लियर है सभी को? चेक करिए जी। क्लियर हो गया जनरेशन चार्ट? जनरेशन का चार्ट जब तक नहीं समझ में आएगा भाई, ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा कमांड करना आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, हेलो सभी को, हेलो सभी को, हेलो। ये एक बार चार्ट समझिए सभी लोग। अगर हल्का सा कोई डाउट हो चार्ट में तो एक बार फिर से आप बताएं, एक बार फिर से मैं इसको डिस्कस कर देता हूं, नहीं तो फिर आगे कहानी शुरू की जाए। चेक करिए सभी लोग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल, चलिए। तो अगर ये फंडा क्लियर हो चुका है तो अब आइए जरा ये समझते हैं कि ब्लड रिलेशन में कितने टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ब्लड रिलेशन में अगर देखा जाए तो बेसिकली तीन टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, हिंदी में कहते हैं संबंधों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसको हम बोलते हैं संबंधों पर आधारित प्रश्न। दूसरा आपका होता है, दूसरा आपको मिलेगा फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम्स, हिंदी में कहते हैं परिवार पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और तीसरा और आखिरी जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कोडेड रिलेशनशिप, या कोडेड रिलेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीन टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में इससे पूछे जा रहा है। ठीक है, हाँ एक बार और रिपीट कर दिया जाए, बिल्कुल एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, बस अभी शुरू हुई है क्लास, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, एक बार फिर से इसको रिपीट करूंगा। तो पहले आप ये जरा समझ लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितने टाइप से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे तीन टाइप के। पहला है रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम। रिलेशन का मतलब क्या होता है, संबंधों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक की ओर संकेत करते हुए बी ने कहा कि वो मेरे मामा के, चाचा के, फूफा के, बुआ के, ताऊ का लड़का है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। सेकंड वन क्या है, फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम्स। एक परिवार में बोल दिया गया कि 7 8 9 10 मेंबर हैं, ए बी का पापा है, बी सी की मदर है, सी डी की बहन है, सब कुछ रिलेशन अलग अलग होगा। और क्वेश्चन में पूछा जाएगा बताइए ए का आई से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ए का आई से रिलेशन क्लियर करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सबको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन फैमिली वाले में कुछ इस टाइप के पूछे जाएंगे। तीसरा है कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन जैसे इसका नाम क्या करे, सांकेतिक संबंध। सांकेतिक मतलब कि यहां पर्टिकुलरली यहां पे आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कुछ ऐसा बोल दिया क्या कि a प्लस बी का मतलब ए बी का भाई है, a माइनस बी का मतलब ए बी की सिस्टर है। कुछ सिंबल्स के फॉर्म में आपको चीजें दी जाएंगी और उसके भी पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए m प्लस एन मल्टीप्लाई क्यू से बताइए m का r से रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे आपसे कोड रिलेशन में। यहां से क्लियर हो गया सभी को? सर आप भी 1000 क्वेश्चन सीरीज रखें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी, अभी तो पार्टी बस शुरू हुई है। ठीक है, वो भी काम रखा जाएगा, वो भी सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। बस बने रहना है, स्टे ट्यून्ड विद अस, कि देखते जाइए बस पर्टिकुलरली कि यहाँ पे चीजें कहाँ कहाँ से, चीजें कैसे कैसे उठा उठा के यहाँ से लाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो कहीं और नहीं जाना है। अध्ययन मंत्रा मतलब अध्ययन मंत्रा। ठीक है, क्लियर? और कोई बात नहीं निमी जी, अभी बिल्कुल आप लेट नहीं हुए हैं, अभी तो बस शुरू किया है। अभी सिर्फ ये बताया गया है कि ये जो जनरेशन का चार्ट है वो क्या है, उसके साथ साथ तीन टाइप के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, अभी सिर्फ मैंने ये चीज डिस्कस की है। आइए एक बार फिर से इसको ब्रीफ कर दिया जाए।
ठीक है, जिसके भी आप पे चीजें आपकी क्लियर हो जाए। आइए देखें, तो मैंने इसमें ये समझाया कि ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है, कि ब्लड रिलेशन में सिर्फ जनरेशन को हमने ध्यान दिया है। जनरेशन का मतलब कि जो बॉक्स है, हमने बॉक्स को शो किया कि बॉक्स हम है, और हम अपने से अगर ऊपर जनरेशन में जाएं या नीचे जनरेशन में जाएं तो क्या क्या डिफरेंसेस वहां पे आते हैं, बस आपको यहाँ पे वो चीजें शो की गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बॉक्स आपका यहाँ है फर्स्ट जनरेशन में, आप फर्स्ट में है तो आपसे ऊपर जाएंगे तो आपके मम्मी पापा होंगे, उसके ऊपर जाएंगे तो आपके दादा दादी होंगे, ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे तो आपके परदादा या परदादी होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर आप सेकंड जनरेशन में हैं, सेकंड से अगर आप फर्स्ट में अगर नीचे की तरफ आते हैं, बिल्कुल, अगर सेकंड से आप नीचे की तरफ आते हैं तो उस कंडीशन में आपके सन डॉटर होंगे। जैसे मेरे से नीचे जनरेशन में कौन होंगे, मेरे से नीचे जनरेशन में होंगे मेरे सन डॉटर। हमसे ऊपर जनरेशन में कौन होंगे, मदर फादर। उसके ऊपर हमारे कौन होंगे, ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर। क्लियर है। चलिए, अब आगे देखते हैं। मान लिया हम थर्ड जनरेशन में हैं, बिल्कुल यही सेम चीज बताएगी। थर्ड में आप अपने आप को सोचिए कि आप थर्ड में हैं, आपसे ऊपर कौन होंगे, मम्मी पापा, आपके नीचे कौन होंगे, सन डॉटर, उसके भी नीचे आपके कौन होंगे, आपके ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन। क्लियर है। ठीक है, चलिए, अब मान लीजिए अगर आप चौथी जनरेशन में हैं, चौथे से अगर आप तीसरे में आते हैं तो आपके सन डॉटर होंगे, सेकंड में आते हैं तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होंगे, और अगर फर्स्ट में आते हैं तो ग्रेट ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर होंगे। क्लियर है सभी को। ठीक है, चलिए, तो ये था भाई पर्टिकुलरली आपका ब्लड रिलेशन का थोड़ा सा बेसिक पार्ट, जो ब्रीफ मैंने किया है कि ब्लड रिलेशन में कितने टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, और ब्लड रिलेशन का जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक डिटेल है, वो क्या है, वो है इसका फैमिली चार्ट। क्लियर है। चलिए, आइए जब शुरू करते हैं, अब इसके तो आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि टाइप नंबर 1 में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम लोग रिलेशन वाले क्वेश्चंस को, कि इसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला पहला टाइप है हमारा रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखिए रिलेशन होते हैं कितने तरीके के, रिलेशन होते हैं दो तरीके के। एक जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब भैया ये डायरेक्ट रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन क्या है, अगर आपको इसको समझना है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्ट रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन से अपना डायरेक्ट रिलेशन बता दे। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ जो पर्सन खड़ा हुआ है वो मेरे मामा के चाचा के ताऊ के बुआ का लड़का है, तो मैंने किसी पर्सन को डायरेक्टली पॉइंट आउट किया, मैंने उसका पिछला रिलेशन किसी और पर्सन के थ्रू नहीं बताया है। ठीक है, क्लियर है जी। तो इसका मतलब कि डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होगा, कि जैसे किसी पर्सन को पॉइंट करते मैंने कहा कि वो भैया कौन है, वो मेरे मामा के चाचा के ताऊ का लड़का है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर है। अब अगर बात करें इनडायरेक्ट रिलेशन की, तो इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, मैं अपना रिलेशन के साथ डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, मैं क्या कहूंगा, उसके मदर के फादर का जो सन है वो मेरे मदर के फादर का सन है। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप यहां से पता करेंगे, यहां से पहचानेंगे, जिससे इसके यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है जी। चलिए, तो यही डालेंगे सभी लोग डायरेक्ट रिलेशन, और जरा समझते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछाएंगे। देखिए, तो कहते हैं कि ब्लड रिलेशन या रीजनिंग पे कमांड आपको करनी है। रीजनिंग मतलब तर्कशास्त्र। ठीक है भाई, अगर रीजनिंग पे आपको कमांड करनी है तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है इसकी लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो लैंग्वेज का मतलब क्या है, अगर इसकी लैंग्वेज पे आप कमांड कर लेंगे तो बहुत आसान है, इससे आसान कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं है। फुल ऑन फुल मार्क्स आपको देके जाता है भाई। ये बाकी सब्जेक्ट भी हैं आपके लिए, बट ये है कि थोड़ा सा कंसेप्ट है, बस उनको समझना है। तो चलिए जो लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको दूं डायरेक्ट रिलेशन का, एक क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए बोला गया, पॉइंटिंग टू अ मैन, women said, ठीक है, पॉइंटिंग टू अ मैन women said he is brother of, daughter of, wife of my husband। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा, ही इज ब्रदर ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। ये रेखा जी सबकी तैयारी हो रही है, ये डीएसएसबी के लिए भी है, केवीएस के लिए भी है, एनवीएस के लिए भी। ठीक है, हिंदी में मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल इसके परेशान मत होइए। ठीक है, अब यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज मैन रिलेटेड टू
विमेन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, इसी चीज को मैं अगर हिंदी में बोलूं तो हिंदी में मैं इसको कैसे बोलूंगा? हिंदी में इसको ऐसे बोलूंगा कि एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, एक महिला ने कहा, क्या कहा कि ही इज द ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, वह मेरे पति के पत्नी की पुत्री का भाई है। ठीक है, हिंदी में जो समझ रहे होंगे हिंदी में समझते चलिएगा। क्लियर है? हाँ, तो भैया ये बोला गया कि एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा कि वह मेरे पति के पत्नी की पुत्री का भाई है। क्लियर है फंडा? तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा, बताइए वह आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है? उस आदमी का औरत से क्या रिश्ता है, मुझे यही बताना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है भाई, तो अगर मुझे ये बताना है रिश्ता क्या कहलाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है इंग्लिश में, हिंदी में ध्यान रखिएगा, जो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा हूं बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आएगा कि वह मेरे पति के पत्नी की पुत्री का भाई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश की लैंग्वेज थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगी, बट हिंदी की लैंग्वेज क्वेश्चन को बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है जी? बिल्कुल, जिसका जिसका आंसर सन आया है वो ऑब्वियस सी बात है उनका आंसर डैम श्योर है कि 110% नहीं 200% उनका आंसर सही है। ठीक है, रेखा जी ने कहा सर मदर एंड सन, नहीं रेखा जी, आप जरा ये पहले देख लीजिए कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दोज टू, है ना, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा बताइए इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, तब आप कहेंगे सर मदर और सन। बट राइट नाउ यहां पे मुझसे किसका रिलेशन पूछा गया? जो क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है, यहां मुझे मैन का रिलेशन पूछा हुआ है, किससे? विमेन से। कहानी समझ में आ गई? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है जी? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने मुझे क्या करना है, जरा ध्यान दीजिए सभी लोग, हमें क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है। इंग्लिश में ध्यान दीजिए, जब भी क्वेश्चन आपका ऑफ के साथ लिखा जाएगा तो ऑफ के साथ पढ़ने का तरीका क्या है? हमेशा इंफॉर्मेशन को पीछे से पढ़ना शुरू करना, माई के साथ, कि मेरे पति के पत्नी की पुत्री का भाई है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका, कि जब भी कभी क्वेश्चन ऑफ के साथ लिखा जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन अगर ऑफ से कनेक्टेड होगी तो पढ़ने का तरीका हमेशा पीछे से होगा, मेरे हस्बैंड की वाइफ की डॉटर का ब्रदर। अगर इंग्लिश में कभी दिक्कत होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेना जैसा क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके भी यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हम यहां पे ऐसे दो सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। एक सर्किल होगा जो पर्टिकुलरली उस पर्सन के लिए होगा जो इस क्वेश्चन में स्पीकर है। स्पीकर कौन है? विमेन है। विमेन स्पीकर है, तो माई के साथ जो डेटा लिखा गया है आप उसको यहां से लिखते हुए आप कहां तक जाएंगे? इस मैन तक जाएंगे जो आपने लेफ्ट साइड में पॉइंट किया हुआ है। ठीक है, तो इसके हस्बैंड की वाइफ की डॉटर का कौन है? ब्रदर है। अगर इस डेटा को आपने सही से लिख लिया तो आसानी से क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विमेन की जगह अपने आप को रखना है। मैंने कहा ना, ब्लड रिलेशन में जब भी दिक्कत हो तुरंत अपने आप को वहां पॉइंट करिए। किस जगह पे? जहां पे क्वेश्चन में माई लिखा हुआ है, जहां से क्वेश्चन आपको शुरू हुआ है। क्या कह रहा है? इसके हस्बैंड है, दैट मीन मेरे हस्बैंड है। अगर मैं विमेन हूं तो मेरे हस्बैंड की वाइफ है, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रही हूं? मैं खुद की बात कर रही हूं, है ना। और मेरी ही कौन है? बेटी है। और मेरी बेटी का अगर भाई है तो इसका सिंपल सा फंडा कहेंगे सर ये कौन हुआ? ये हो गया उसका सन। तो सन कौन है? मैन सन है किसका? विमेन का। और विमेन इसकी कौन हो जाएगी? सर अगर वो सन है तो ये हो जाएगी उसकी मदर। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर मदर देंगे या सन देंगे तो आप कहेंगे सर इसका आंसर होगा सन। पहले कंसेप्ट एक बार क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर जब हमारे स्लाइड चलेगी क्वेश्चंस की तो क्वेश्चन की स्लाइड से हम आसानी से बाकी सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर है सभी को? हाँ, माँ का भी हो सकता है, हाँ आंसर माँ हो सकता है, लेकिन तब पूनम जी जब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा हाउ इज विमेन रिलेटेड टू दैट मैन, हिंदी में बताइए उस औरत का पुरुष से या आदमी से क्या रिश्ता है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब औरत के बारे में पूछा जाएगा, तभी जाके हम इसका आंसर मदर टिक करेंगे। क्लियर है?
अभी क्लियर है सभी को? चेक करिए सभी लोग फटाफट। चलिए, अगर ये क्लियर है तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, साथ साथ बोलता भी जाऊंगा, तो आप क्वेश्चन को फटाफट इसको देखिए और देख के जल्दी मुझे बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आज एक्चुअली स्लाइड पॉसिबल नहीं है तो इसलिए आज क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ रहा है, बट होपफुली नेक्स्ट क्लास से आपके पास सामने जब यहाँ पे पीपीटी होगी तो आसानी से आप क्वेश्चन को बस देखेंगे और मुश्किल से 10-10 सेकंड में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए, आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन, women said, pointing to a man, women said, he is only son of my mother's mother। क्वेश्चन ने क्या बोला? ही इज द क्वेश्चन में ये बोला गया, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। अगर इसी को अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा? हिंदी में बोला जाएगा सर, वह मेरे वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। ठीक है, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, बताइए कि पर्टिकुलरली हाउ इज विमेन रिलेटेड टू मैन। हिंदी में कहेंगे, जिनको हिंदी में दिक्कत है, कि बताइए वह औरत, ठीक है, आदमी से किस प्रकार संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का आपके सामने सीन आता है। हाँ भाई, जितने इतने लोग मामा कह रहे हैं, अब जरा क्वेश्चन जरा देख लीजिए ध्यान से, शायद उनका आंसर चेंज हो जाए। चेक करिए जरा ध्यान से, देखिए भाई सब लोग फटाफट। सिस्टर, मामा जी, अरे मामा जी तो ठीक है, लेकिन यहां पे देखना है कि यहाँ क्वेश्चन में किसका किसका रिलेशन पूछा गया है। ठीक है, अभी कुछ लोगों को डाउट आता है कि सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि सर किसका रिलेशन किसके साथ पूछा गया, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए बस एक चीज ध्यान रखिए, नीस ऑफ दैट मैन। बिल्कुल यशु जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। नीस, जितने लोगों का आंसर नीस आया है या भांजी आया है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। नानी, नानी नहीं होगा प्रियंका जी, नानी नहीं होगा, नानी नहीं होगा। ठीक है, संजय जी कह रहे हैं सर भाई होगा, भाई नहीं होगा, क्योंकि यहां देखिए हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन में जो पर्टिकुलरली वर्ड पहले आएगा, ध्यान रखना सभी को, पहले वर्ड क्या लिखा हुआ है सर? औरत लिखा हुआ है, तो मुझे औरत के बारे में पता करना है कि औरत का रिलेशन क्या है उस मैन के साथ। ठीक है, मुझे बताना है इस वुमेन के बारे में। क्वेश्चन में इंग्लिश में देखिए ध्यान से, यहां क्या बोला गया? वुमेन। क्वेश्चन में जो पहले लिखा जाएगा, ठीक है, पहले जो लिखा जाएगा उसी के बारे में पता करना है पीछे वाले से, मतलब हमें विमेन के बारे में पता करना है कि विमेन को क्या कहा जाएगा मैन के द्वारा। कहानी समझ में आ रही है? अब यहां पे देखिए, हिंदी में कभी कंफ्यूजन हो तो बस ये ध्यान रखिए कि यहां पे से के पहले जो वर्ड लिखा होगा, से के पहले क्या लिखा हुआ है? आदमी से। आदमी से बोला गया, मतलब आदमी से मुझे चलना है औरत तक, और ये देखना है कि औरत को क्या कहा जाएगा उस आदमी के द्वारा। क्लियर है? कोई बात नहीं, अगर जो भी वीक है अंशु जी उसको, आशु जी उसको देख लिया जाएगा। ठीक है, वीक कुछ भी नहीं रहेगा, बस आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि बस डेटा जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे दे रहा हूं, बस उस डेटा को आप समझना शुरू कर दीजिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब जरा देखिए इंग्लिश में,
अगर क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ा जाएगा? यहां पे जो रिलेशन दिए गए हैं वो रिलेशन दिया गया है सर एपोस्ट्रोफी के साथ भी लिखा हुआ है। देखिए यहां एपोस्ट्रोफी के साथ भी रिलेशन है और यहां पे ऑफ के साथ भी है। तो कहानी ये कहती है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी आपको माई के साथ एपोस्ट्रोफी का सेक्शन मिल जाए तो ये सेक्शन आपका सबसे पहले पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है? ये सेक्शन आपका सबसे पहले पढ़ा जाएगा और फिर उसके बाद ऑफ के साथ फिर आपको इस ऑफ वाले वर्ड के साथ जो यहां लिखा गया है फिर आपको उसको ध्यान रखना है। ब्लड रिलेशन करने में मजा आता है बट इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तो है ही, पूरी रीजनिंग ही इंटरेस्टिंग है तमन्ना जी। ठीक है, रीजनिंग का आप किसी भी टॉपिक को उठा लीजिए, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है और टू द पॉइंट आपका आंसर निकालना होता है, ज्यादा मुझे कुछ भी कुछ सोचना नहीं। क्लियर है? चलिए, तो अब अगर इसको पढ़ना शुरू किया जाए तो पहले कैसे पढ़ेंगे? इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा भाई। मेरी माँ है, मेरी माँ की माँ है, और उसके बाद फिर ऑफ के साथ जो लिखा गया है ओनली सन है। हमेशा ध्यान रखिए कि जहां पे पर्टिकुलरली आपके पास एपोस्ट्रोफी के साथ कोई सेक्शन दिया जाएगा, सबसे पहले आपको उसको पढ़ना है बिल्कुल एज इट इज, और देन उसके बाद जब ऑफ के साथ लेसन शुरू करेगा वहां से आपको रिवर्स चलना है। हिंदी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है। इसकी माँ है, इसकी माँ की माँ है, इसकी माँ की माँ का क्या है भैया? इकलौता पुत्र है, ओनली सन है, बस ब्लड रिलेशन तक ही रहेंगे, कहीं और नहीं पहुंचेंगे, है ना? तो चलिए फिर से वही कहानी कि अगर सर पढ़ना मैंने सीख लिया तो आसानी से हम बता सकते हैं कि सर बिल्कुल, हमने जिनको बिल्कुल नहीं बनाना आता रिलेशन वो ऐसे कर लीजिए भैया। कौन कह रहा था? विमेन कह रही थी, विमेन को हमने इधर लिख दिया। मैन की तरफ पॉइंट कर रही थी तो मैन को हमने यहां लिख दिया। जो इंफॉर्मेशन माई के साथ बोली गई यहीं से आपको चलना शुरू करना है। इसकी माँ है, इसके माँ की माँ है, इसके माँ की माँ का क्या है? ओनली सन है ना? अब बस इतना अगर आपने लिख दिया तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अब जा देखें। अब विमेन क्या करें? इसकी माँ की माँ कौन होगी? आप कहेंगे सर मैटरनल ग्रैंड मदर। हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी कभी रिलेशन में मैटरनल लिखा हो तुरंत समझ जाइए कि वो आपके मदर के साइड के रिलेशन को शो कर रहा है। अगर कहीं पैटर्नल लिखा हुआ है तो पर्टिकुलरली उस कंडीशन में हम आसानी से ध्यान रखेंगे कि वो फादर के साइड के रिलेशन को शो कर रहा है। ठीक है? क्लियर है? आइए देखते हैं ध्यान से। तो इसकी नानी का एक लौता बेटा, अगर मेरी नानी का एक लौता बेटा है तो मेरा कौन हुआ? तो मेरा हुआ मैटरनल अंकल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मामा। तो मामा कौन बना? मामा बना सर मैन। और अगर मैन मामा है तो उस कंडीशन में विमेन इसकी क्या हो जाएगी? जस्ट उल्टा। उस कंडीशन बोलेंगे सर, इंग्लिश में बोलेंगे नीस और हिंदी में कहेंगे भांजी। तो इसका आंसर अगर भांजी होगा या मैन होगा। अब जरा यहां देखिए, औरत लिखा ना पहले, तो मुझे विमेन के बारे में पता करना है। और विमेन को क्या कहा जाएगा? नीस कहा जाएगा। किसके थ्रू? मैन के थ्रू। तो आपका आंसर सही होगा इसमें भांजी। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपके एग्जाम में पूछा गया। लेट्स सी कि सबसे पहले उसका आंसर कौन मुझे देता है। ठीक है, दिस टाइम आई जस्ट वांट टू चेक स्पीड ऑफ योर्स कि सबसे पहले आंसर कौन देता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन है आपके सामने, आ जाइए भाई मैदान में। अब देखते हैं स्पीड चेक करके। पॉइंटिंग टू अ बॉय अ मैन सेड। ठीक है, हिंदी में जो लिख रहे हैं हिंदी में भी करते चलिए कि एक लड़के की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा। ठीक है, इसकी लैंग्वेज ये है। क्वेश्चन बोला गया, ही इज माई फादर्स फादर्स सन्स सन। ठीक है, क्वेश्चन में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे देखिए लिखा गया है, ही इज माई फादर्स फादर सन सन। हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में लिखेंगे कि वह मेरे। ठीक है, कभी भी अगर इंग्लिश की लैंग्वेज दिक्कत हो तो उसको हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है। वह मेरे पिता के पिता के पुत्र का पुत्र है। ठीक है, वह मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज। आंसर देने से पहले फिर से वही कहानी है ना, आप सिंपल सा फंडा तुरंत आप अपना आंसर देना शुरू कर दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछा क्या गया पहले जरा वो तो देखा जाए भाई। हाउ इज बॉय रिलेटेड टू दैट मैन? हाउ इज बॉय रिलेटेड टू दैट मैन?
तो अब आपको हिंदी में बोल देता हूं क्वेश्चन क्या लिखा गया, बताइए। वह लड़का आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, चलिए भाई, आपको यहां पे अपना आंसर देना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ लोग तो आंसर पहले ही बना के बैठ गए है ना। क्वेश्चन अब जरा समझिए, देखिए और फिर अपना आंसर बताइए। आह, इसे कहते हैं टैलेंट, है ना भाई। आंसर डिफर करना शुरू कर दिया। यही तो है रीजनिंग। सर भाई का रिलेशन है, सन ऑफ दैट मैन है, सर भाई है, सर भाई नहीं है, भाई है, भाई है, भाई है, भाई है। काफी लोगों का आंसर ब्रदर आ रहा है, कजिन ब्रदर है। लीजिए एक और ब्रदर आ गया भाई, कजिन ब्रदर। सबसे पहले मैंने दिया अंकल, ठीक है। चेक करिए भाई, चेक करिए। क्या आंसर आया सबसे पहले जरा वो देख लीजिए। हाँ, कोई बात नहीं है, किस चीज का कंफ्यूजन, जब सारी कहानी यहीं पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कहीं कुछ जाना नहीं है। बिल्कुल पूनम जी, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन का सीन एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, आइए देखिए, क्वेश्चन को हिंदी में पढ़िए या इंग्लिश में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सबसे पहले यह देखना है कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। क्लियर है? आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये कहा कि पॉइंटिंग टू अ बॉय अ मैन सेड, एक लड़के की ओर संकेत कर रहे हैं और एक आदमी कह रहा है। ठीक है भाई, अगर आदमी कह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आदमी को आपको लिखना है इधर। बोलिए, जो मैंने आपको बताया था कि जिसकी तरफ हम पॉइंट आउट करेंगे वो होगा लेफ्ट साइड में, और जो स्पीकर होगा, जो बोलने वाला होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे हमें मैन लिख देना। मैंने कहा ना, जब भी कोई कंफ्यूजन हो, सारे रिलेशन को अपने ऊपर लेके चले आइए, सारी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कौन क्या कैसे लग रहा है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए, अब देखिए, क्वेश्चन ने कहा पॉइंटिंग टू अ बॉय अ मैन सेड, है ना। अब यहां से हम देखें तो क्वेश्चन को, तो सारा सारा रिलेशन जो दिया गया, देखिए एपोस्ट्रोफी के साथ कनेक्टेड है ना। अगर वो सारा रिलेशन एपोस्ट्रोफी से कनेक्टेड है, पढ़ने का तरीका माई से, मेरे के फादर के सन का सन है, यही था। जब साइड रिलेशन अगर एपोस्ट्रोफी से कनेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इसको सब शो कर देना है। हिंदी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिखा हो भाई यही से आपको चलते जाना है। चलिए, ये कह रहा है कि इसके पापा हैं, समझिएगा भाई ध्यान से, जिनका गलत आया है इनके फादर के फादर हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर वाला सन है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे क्या लिखा था, वो भी सन लिखा था। आपको क्या करना है कि इस कंडीशन में ऐसे कहानी को आगे बढ़ा देना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि जब आपने इतना लिख दिया, अब इसके बिहाफ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जरा समझिएगा ध्यान से। जितने लोगों का आंसर फादर आया था वो भी गलत है, जितने लोगों का आंसर ब्रदर आया था वो भी आधा है, जितने लोगों का आंसर कजिन आया था वो भी आधा है, जितने लोगों का आंसर खुद आया था वो भी आधा है। ठीक है, जो भतीजा बता रहे हैं वो भी आधा है। लीजिए, वो तो गलत ही है भतीजा। ठीक है, चलिए देखिए, समझिए क्वेश्चन ने क्या कहा। मैन कह रहा है कि इसके पापा हैं, है ना। अब बताइए, इसके अपने आप को रखिए, आपके फादर के फादर हैं तो आपके कौन होंगे, आप कहेंगे सर मेरे ग्रैंडफादर होंगे। बोलिए, ठीक है। अब अगर इसके ग्रैंडफादर हैं, इसके ग्रैंडफादर का सन, बताइए। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं, समझिए ब्लड रिलेशन में कहां गड़बड़ी करते हैं। कंसेप्ट तो बहुत छोटे छोटे बहुत यूनिक है, बट कहीं कहीं आप गलती कर देते हैं। कैसे? जैसे मान ली मैंने बोला कि मेरे फादर का सन, अगर मेरे फादर का सन है दैट मीन्स कि मैं अपनी भी बात कर सकता हूं और मैं अपने भाई की भी बात कर सकता हूं। क्लियर है? लेकिन अगर मैं ये बोल दूं मेरे फादर का ओनली सन, दैट मीन्स कि मैं खुद की बात कर रहा हूं, मेरा और कोई भाई नहीं है। कहानी समझ में आ रही है? बोलिए, क्लियर है? तो जब तक पर्टिकुलरली आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी तब तक क्वेश्चन आपसे आसानी से नहीं बनेगा। ठीक है, आप यहां क्या बोला गया, आपके ग्रैंडफादर का सन, ओनली कहीं बोला गया? नहीं बोला गया। अगर आपके ग्रैंडफादर का ओनली सन होता तब आप यहां पे सिर्फ फादर लिखते हैं, बट राइट नाउ यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फादर या तो अंकल। ये रीजनिंग है भाई, कंसेप्ट तो है ही साथ साथ, लेकिन यह ध्यान रखना है कि जहां हल्की सी भी पॉसिबिलिटी है उस कंडीशन में आपको यहां पे दोनों चीजें लेके चलनी, या तो उसका फादर या तो उसका अंकल। अब जरा देखिए ध्यान से, या तो उसके फादर का सन है या तो उसके अंकल का सन है, क्योंकि एक सन तो यहां भी था। अब बताइए, अगर इसके फादर का सन होगा तो मैं कहूंगा सर ये उसका भाई हो सकता है। अगर उसके फादर का सिर्फ इकलौता सन हुआ
तो आप कहेंगे सर उस कंडीशन में वो खुद भी हो सकता है। अब कहेंगे अगर उसके अंकल का सन हुआ, मेरे चाचा का लड़का है, तो उस कंडीशन में उसका कजिन भी हुआ। बोलिए, ठीक है, क्लियर हुआ। बस इसी चीज को ध्यान रखना है। अगर इस कंसेप्ट को समझना है, ब्लड रिलेशन क्या, अगर रीजनिंग पे कमांड करनी है तो पॉसिबिलिटी, जहां हल्की सी भी कोई कंडीशन अगर आपको कुछ और कहने पे, कुछ और सोचने पे मजबूर कर रही है, तो आप उसको अपनी तरफ से कंफर्म नहीं कर सकते जब तक क्वेश्चन में वो चीज गिवन ना हो। अभी क्लियर है? तो अब आप देख रहे हैं मेरे सामने तीन आंसर बने हुए हैं, बट इसका तीन आंसर नहीं होगा, इसका एक आंसर आपका गलत होगा। कौन सा? सेल्फ। सेल्फ इसका आंसर नहीं हो सकता। आप कहेंगे क्यों सर, वो खुद क्यों नहीं हो सकता? जैसे यहां पे कौन है? एक मैन है, समझिए ध्यान से। यहां पे एक मैन है और यहां पे एक बॉय है। जब मैं किसी, जैसे मान लीजिए मैं मैन हूं, अगर मैं किसी दूसरे लड़के की तरफ पॉइंट कर रहा हूं, समझिएगा ध्यान से, अगर मैं किसी दूसरे लड़के की तरफ पॉइंट करूंगा तो क्या मैं वो खुद हो सकता हूं क्या? दैट मीन्स इस क्वेश्चन में कितने लोग हैं? टोटल दो पर्सन है। एक जिसकी तरफ मैं पॉइंट कर रहा हूं, दूसरा मैं खुद। मैं मैन हूं और वहां क्या बोला? क्वेश्चन देखिए ऊपर लिखा हुआ था, आपने ध्यान नहीं दिया। यहां क्या लिखा? पॉइंटिंग टू अ बॉय, अ मैन सेड। एक लड़के की तरफ हम पॉइंट कर रहे हैं और एक आदमी कह रहा है। एक लड़के की तरफ हम पॉइंट कर रहे हैं, और अगर मैं आदमी हूं, मैं कोई बात बोल रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मैं खुद नहीं हो सकता हूं। वो या तो मेरा भाई होगा या तो मेरा कजिन होगा, या तो पर्टिकुलरली मेरा भाई है या तो मेरा चचेरा भाई है। बताइए जी। अगर तनुजा जी आपने दोनों बताया तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। बिल्कुल क्लियर है जी। अंकुर जी बेहतरीन है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अभी भी हल्का सा कोई डाउट हो? हल्का सा अभी भी कोई डाउट हो? बिल्कुल बिल्कुल मधुराज जी, या तो भाई होगा या तो कजिन होगा, ये रीजनिंग है। वो दूसरे पर्सन की तरफ पॉइंट कर रहा है। बिल्कुल प्रियंका जी, वो दूसरे पर्सन की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब वो खुद नहीं हो सकता। हाँ, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर खुद वाला केस कब आता है? खुद वाला केस तब आएगा जैसे मैं किसी तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा हूं। मैं किसी तस्वीर की तरफ बोल रहा हूं, किसी फोटोग्राफ की तरफ मैं पॉइंट कर रहा हूं कि एक फोटोग्राफ है, जो फोटोग्राफ में बंदा है वो मेरे पापा के और मेरे ग्रैंडफादर, या मेरे ये बोल दूं मेरे फादर का बेटा है, जो फोटो वाला बंदा है। तो फोटो वाला बंदा पर्टिकुलरली क्या होगा? वो मेरा भाई भी हो सकता है और उसके साथ मैं भी हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि फोटो में नहीं पता पर्सन की तरफ कि फोटो वाला पर्सन मेल है या फीमेल है, या वो मेरी ही फोटो है या वो किसी और मेरे भाई की फोटो है। अभी क्लियर है जी? बताइए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। देखिए यहां क्या बोला, वह लड़का आदमी से। ठीक है पूनम जी, देखिए समझिए ध्यान से, लड़का आदमी से किसका संबंध है, तो हमें लड़के का रिलेशन बताना है। लड़का एक दूसरा पर्सन है और आदमी एक दूसरा इंडिविजुअल है, तो दैट मींस देयर आर टू इंडिविजुअल्स इन दिस क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलरली आपको दो चीजें दी गई हैं, दो अलग अलग पर्सन के बारे में है, तो सेल्फ का केस कभी नहीं आ सकता। जी नहीं जी, बिल्कुल पहली क्लास है और यहीं से आपकी कहानी आगे की कंटिन्यू भी होगी। तो आपको सिर्फ बने रहना है। डेली 2 बजे आपको देखना है कि 2 बजे क्लास डीएसएसबी का बैच आपका 2 बजे से ही आपका चलता है, तो ऑब्वियस सी बात है नोटिफिकेशन की नीड हमको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं। होपफुली इस बार सबका आंसर सही आना चाहिए, सबका सेम आना चाहिए। दिया जाए भाई? चलिए बिल्कुल समझिए ध्यान से, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन को सुनते भी जाइएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहां पे मेरे पास पीपीटी होती तो मुझे क्वेश्चन बोलने जो नहीं पड़ती, सीधा आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अगली क्लास में पर्टिकुलरली हम इसको देख लेंगे। क्लियर? तो आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पॉइंटिंग टू अ गर्ल मैन सेड। जो हिंदी वाले हैं लैंग्वेज को समझते चलिएगा भाई। लैंग्वेज यहां पे क्या है? हिंदी में एक लड़की की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा। ठीक है भाई, इस बार समझते चलिएगा सभी लोग। पर्टिकुलरली नमस्ते सभी को भाई, नमस्ते। क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा। क्या कहा भैया? भैया ने कहा, भैया कहा कि शी इज डॉटर ऑफ माई फादर्स फादर्स ओनली सन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए ये होगी जिसको आपको पढ़ना सीखना है। ठीक है भाई, अगर इस चीज को आप पॉइंट आउट करना सीख गए तो आसानी से क्वेश्चन आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए भाई, इसको हिंदी में पहले लिख देता हूं जिनको हिंदी में दिक्कत है, कि सर लिखा हुआ है कि वह मेरे
पिता के पिता के इकलौते पुत्र की बेटी है या पुत्री है। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। उसके पहले मैंने लिखा हुआ है कि पर्टिकुलरली हिंदी मैंने बोल दिया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा। ठीक है, लड़की की ओर हम संकेत कर रहे हैं, एक आदमी कह रहा है। जो मेन डेटा आपके लिए काम का है वो ये है। अब इसके बिहाफ में जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, सुन लीजिए पहले क्वेश्चन क्या है, देन उसके बिहाफ पे आपका आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन बोला गया है, हाउ इज मैन related to that girl। ठीक है, वह आदमी लड़की से किस प्रकार संबंधित है। लीजिए भाई, क्वेश्चन हिंदी में इंग्लिश में मैंने दोनों लिख दिया है। फटाफट जिनका आंसर आ चुका है अप्रिशिएबल है वो, जिनका आंसर नहीं आया है जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सिस्टर बोल रहे हैं चौधरी साहब, चौधरी साहब सिस्टर नहीं होगा, फिर से एक बार चेक कर लीजिए। प्रियंका जी, सिस्टर ब्रदर दोनों नहीं बोलेंगे, मैंने आपको बार बार कहा है। हाँ, मैंने बार बार कहा है, क्वेश्चन पहले ये जरूर देखिएगा किसका रिलेशन किसके साथ पूछा गया है, तभी आप क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने लोगों का आंसर ब्रदर आ रहा है, वेरी गुड भाई, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं आप सब। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका जिनका आंसर ब्रदर है, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, जिनका इनका आंसर ब्रदर है उनका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट रिलेशन का, ये डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अभी पार्टी बची है भाई, अभी तो सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है। अभी मैं लैंग्वेज में बिल्कुल कंफ्यूज आपको नहीं किया है। अब आप जब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जब इनडायरेक्ट रिलेशन आएगा, तब आपको कहानी समझ में आएगी कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में डेटा कहां कहां से कैसे मिसमैच हो सकता है। क्लियर? अरे बुआ नहीं होगा निरुद्ध जी, एक बार फिर से देखिए। जब आदमी का रिलेशन पूछा गया तो आदमी बुआ कैसे हो सकता है भाई, है ना? जी, लास्ट लाइन जरूर पढ़िएगा। बिल्कुल कोई बात नहीं चौधरी सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी पढ़नी है। देखिए, ये रीजनिंग है, रीजनिंग में अगर मैं एक वर्ड अगर हल्का सा चेंज कर दूं तो आसानी से आपका कोई भी क्वेश्चन जो आप आंसर देने जा रहे हैं तो उसका आंसर डिफर कर जाता है। ठीक है, अंजलि जी ने कहा सर ब्रो है, वेरी गुड, चलिए ब्रो का भी जमाना है भाई, हाँ ब्रो होगा। ठीक है, तो जिनका आंसर भाई है बिल्कुल सही है। आइए इसको एक बार क्लैरिफाई करते हैं, क्वेश्चन का सीन क्या है। एक बोला गया, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, बिल्कुल सेम वही कहानी जो भी हमने की थी। ठीक है, आदमी कह रहा है, आप चाहे क्वेश्चन को ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है आपको इस तरह के डेटा बनाने के लिए, लेकिन जिनको बिल्कुल भी लेसन बनाना नहीं आता भैया, बहुत कमजोर है, ठीक है, तो वो इस मेथड के थ्रू आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लिख लिख के वो लेसन सारे बना सकते हैं। ठीक है, तो भैया क्या कह रहा था कि गर्ल की तरफ इशारा करते हुए एक मैन ने कहा, क्या कहा, माई का डेटा यहां लिखा गया था, तो हिंदी जो आपने लिखा था बिल्कुल ऐसे ही। इंग्लिश में देखिए ध्यान से कि यहां पे आपको दो चीजें बोली गई थी। यहां पे एक कहानी आपकी एपोस्ट्रोफी के साथ चल रही है, तो एपोस्ट्रोफी वाला पूरा सेक्शन एक साथ पढ़ना है आपको, और उसके बाद ऑफ के साथ जो लिखा गया उस वैल्यू को रिवर्स पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? मेरे फादर के ओनली सन की कौन है? डॉटर है। इंग्लिश में स्टेटमेंट को पढ़ना समझ लीजिए, आसानी से क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल, चलिए। तो क्वेश्चन ये कहा कि देखिए इसके फादर हैं, एक नंबर वाला फादर, फिर दो नंबर पे भी फादर लिखा हुआ था, तीन नंबर पे सर इस बार सन नहीं लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ है। तो अब होपफुली जो पिछले क्वेश्चन का जो लॉजिक था, अब इस बार आपको समझ में आ जाएगा। फिर चार नंबर पे डॉटर लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन ये कहा कि मैन कह रहा है कि इसके पापा के पापा, बताइए कौन होंगे इसके? ग्रैंडफादर।
उसके दादाजी हैं, और उसके दादाजी का एक लौता बेटा है। अगर मेरे दादाजी का एक लौता बेटा है, जाहिर सी बात है कि इसका चाचा जैसी कोई यहाँ पे चीज नहीं है। यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ एक ही कहानी है, वो उसके फादर के लिए बोली जा रही, ठीक है। और ये कह रहा है, मैन कह रहा है कि उसके फादर की डॉटर, तो उसके फादर की डॉटर है, तो आप सीधा कहेंगे सर ये कौन है उसकी, सर ये है उसकी सिस्टर। और अगर ये सिस्टर है तो इसका मतलब मैन कौन है, मैन है उसका ब्रदर। क्लियर है भाई, ठीक है।